आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार। आज मेरे साथ मंच पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और साथ ही हमारे भ्राता दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव बब्बर जी मौजूद हैं। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। बंधुगण, आज कोई राजनीतिक पीसी नहीं है। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं है। आज मैं खुद एक डॉक्टर हूं। आज स्वास्थ्य संबंधित पीसी है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, प्रदूषण और पॉल्यूशन जिस प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य पर एक कुठाराघात कर रही है, स्वाभाविक है कि इसमें राजनीति को दरकिनार करते हुए हम सबको एक हो जाना चाहिए। कौन किस पार्टी का है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम सब मिलकर बिना राजनीति किए प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विवेचना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, यह आप देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप सब दिल्ली में मौजूद है, और अगर पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रदूषण किसी राज्य में, किसी स्टेट में हुआ है तो वो दिल्ली है। आज सर्वाधिक ग्रसित प्रदूषण से दिल्ली है। पराली, इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक किस प्रकार से पराली के कारण प्रदूषण फैल रहा है, इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बंधुगण, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया जाए, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाए। हर बार वो कहते हैं कि अगली बार जो है दिल्ली लंदन बन जाएगा, दिल्ली सिंगापुर बन जाएगा। कल भी उत्तराखंड में कह रहे थे कि शायद दिल्ली अब सिंगापुर बन जाएगा। तो केजरीवाल जी ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है, और मैंने अभी क्लिपिंग भी देखी है। केजरीवाल जी ने समझाया कि पराली क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फसलें, बहुत बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो फसलों को काट दिया जाता है। जब फसलों को काट दिया जाता है तो वो छोटी हो जाती हैं, और जो नीचे की डंडी होती है वो पराली कहलाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में और जो एनसीआर के राज्य हैं, उनमें ये पराली जब किसान जलाते हैं तो सारा प्रदूषण दिल्ली में हो जाता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हरियाणा के किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी राज्यों के भी जो आसपास के राज्य हैं उसके कारण दिल्ली प्रदूषित होता है। हम राजनीति आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने का दिन नहीं है, मगर मन में ये प्रश्न उठता है, अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बंधुगण, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बिना राजनीति किए हुए, पराली के ऊपर। और देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है। आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा मैं अभी देने वाला हूं, उस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा और खास करके जनता जनार्दन को हम समझाएंगे।
40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। और कैसे हमें पता कि उन्होंने 40,000 खर्च किया? ये सब आंकड़े हम आज लेके आए हैं। ये एक पहला कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है। ये एक आरटीआई का रिपोर्ट है। आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट दिया गया है और इस आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल पूछे गए थे? सवाल पूछे गए थे कि दिल्ली में इतनी कितनी जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर होता है, और उस जो एग्रीकल्चर जमीन में आप पराली को लेकर किस प्रकार से वो जो पोल्यूशन होने वाला है उसको कंट्रोल कैसे करोगे, क्या क्या आपने मापदंड इसके लिए निजात किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, देखिए अच्छी बात है, जवाब दिया है। और जवाब में क्या क्या है मैं अभी आपको रखता हूं। ये डेट भी है इसमें, 10/2/2021 फरवरी का है, और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दिया है। बिना राजनीति किए हम इसमें कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टर है। 30,000 हेक्टर जमीन एग्रीकल्चर की है। उसमें से 800 हेक्टर में स्प्रे किया गया है बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बायोडिकम्पोजर। ये बायोडिकम्पोजर क्या है? पराली जो है वो पराली के ऊपर कुछ केमिकल डालने से वो पराली डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे वो प्रदूषण नहीं करेगा। तो 30,000 हेक्टर में से 800 हेक्टर में ये बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे छिड़काव किया है। आउट ऑफ द टोटल 800 हेक्टर एरिया कंसिडर्ड ऑफ फ्री स्प्रे ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर, ओनली 744 हेक्टर एरिया वॉज स्प्रेड टिल डेट। केवल 744 हेक्टर पे ही हो पाया, बाकी बहुत काम है उनके पास, तो 800 पूरा नहीं हो पाया, 744 पे ही हो पाया। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों को। 310 beneficiaries, farmers benefited in Delhi on account of free spray। ये जो फ्री स्प्रे हुआ है उसके लिए 310 किसानों को दिल्ली सरकार ने बेनिफिट दे दिया है, उनके जमीन पे छिड़काव किया। और अब आता है असली मुद्दा, टोटल बजट कैसे कैसे खर्चा हुआ। ये जो बायोडिकम्पोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ? परचेस ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर कैप्सूल, ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने, कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। अरविंद जी आपका बहुत धन्यवाद है। ये छोटा विषय नहीं है। आप उत्तराखंड भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, बाकी सारी जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद 40,000 रुपए देकर के आपने कैप्सूल खरीदा और पराली को जलाने के लिए आपने चिंता की और उसको ठीक करने की चिंता की। ये उसके लिए बहुत बहुत हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां अरविंद केजरीवाल जी ने 40,000 रुपए दिए हैं। और आगे उसमें बहुत सारा चीज मिलाना भी पड़ता है, गुड़ और बेसन मिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले। तो गुड़ और बेसन में अरविंद केजरीवाल जी ने 35,000 रुपए खर्च किए, 35,780 रुपए। तो 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा और फिर गुड़ और बेसन के लिए 35,000 रुपए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर में रखकर ये गुड़ बेसन और कैप्सूल लेके जाएंगे, उसको स्प्रे करना है, तो ट्रैक्टर भी उन्होंने किराए पे लिया। जो किराए पे लिया ट्रैक्टर, वो कितने में लिया? 13,20,000 रुपए का किराया लगा। ट्रैक्टर लिया किराए पे 13,20,000 रुपए का। और उसके बाद टेंट लगाना पड़ेगा ना, वो उसमें पोस्टर वोस्टर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्प्रे करेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कौन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो भी लगाई और टेंट लगाया। तो जो टेंटेज था उसके लिए 9,64,150 रुपया, 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का टेंट लगा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अपना फोटो भी लगाया उसमें, और फिर ट्रैक्टर भी लगाया, उसमें भी फोटो झूल रहा था मैंने देखा। और फिर गुड़ खरीदा, बेसन खरीदा, ये सब कुछ मिलाकर 22 लाख से अधिक रुपया का जो है 23,60,000 रुपए का खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 40,000 रुपए का कैप्सूल को ट्रैक्टर के ऊपर रखा, गुड़ बेसन सब करके, फिर टेंट में गए, 10 लाख रुपए का टेंट था, उसको छिड़काव किया। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये हुआ है 40,000 रुपए। अब
इसमें एक जो आरटीआई था, आरटीआई में आरटीआई लगाने वाले ने यह भी पूछ लिया था कि अच्छा ये सब बहुत बढ़िया काम जो आपने किया है, ये एडवर्टाइजमेंट भी तो किया होगा, तो कितने का एडवर्टाइजमेंट किया ये जरा बता दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है, उन्होंने लिखा, नो इट इज on preparation of biodecomposer solution purpose only, advertisement was done and publicity expenditure was done by Department of Information and Publicity, GNCT of Delhi. The matter pertains to DIP, Government of NCT of Delhi. तो ये हम जवाब नहीं देंगे, ये जवाब जो है ये DIP दिल्ली की जो है कि वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो लोग देंगे, हम केवल 40,000 रुपए की कैप्सूल के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, इन्होंने 40,000 का बता दिया। अब आता है ये DIP वाला, कितना खर्चा हुआ, अब आप सुनिए कितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। मैं पढ़ता हूं, क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को, फिर जो आरटीआई करता था उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को कि साहब जरा बताइए कितना खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत जरूरी है, 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया है तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। तो प्रश्न था, क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए, यदि हां तो इन विज्ञापनों पर खर्चे की राशि क्या है जरा बताए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया, आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है, जिनके कारण दिल्ली वासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों को सांस लेने में भी दुभर हो जाता है। इसलिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च इत्यादि किया, लेकिन यह भी जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाए जहां से यह धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आसपास के राज्य हैं। इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए, 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको, कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया। कहीं केरल के किसान अगर नहीं समझ पाएंगे कि पराली क्या होता है, बेचारे मध्य प्रदेश के किसानों को भी तो उनको एजुकेट करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान तो अरविंद केजरीवाल जी का जीना ही दुभर कर रखे हैं पराली जला जला के। तो इन्होंने 16 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए ताकि जो बाकी राज्य के किसान हैं ये भी सब एजुकेटेड हो जाएं। आप जरा सोचिए, ये पूसा इंस्टीट्यूट तो दिल्ली की नहीं है, ये जो इतना बार बार लिख रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट ने दिया, ये तो साइंटिस्ट्स ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने केवल उनको 40,000 रुपीज दिया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये विधानसभा का उत्तर है, ये विधानसभा के अंदर दिया हुआ उत्तर है। और इसको मैं दिखाता हूं, आप ये देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, मैंने डीआईपी कहा था, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आंसर ऑफ विधानसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28 रेज्ड बाय श्री ओम प्रकाश शर्मा ड्यू फॉर आंसर ऑन 37/2/2021। प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द आंसर ऑफ विधानसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28 रेज्ड बाय ओम प्रकाश शर्मा जी। और इसमें आप देख सकते हैं 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए वाला विषय विधानसभा में उत्तर दिया। और इसके नीचे विधानसभा में यह भी उत्तर दिया कि हां हमने 40,000 रुपए खर्च किए हैं कैप्सूल खरीदने में। 4,000 गुना डिफरेंस है काम और दिखावे के बीच में। काम क्या है? कैप्सूल खरीदना काम है। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए, मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। काम पराली, उन्होंने कहा था, आप उनका भाषण नहीं, पराली कितना डंडा हो, छोटा सा डंडा है, तो काम डंडे छोटे से डंडे जैसा, और दिखाया है फसल इतना बड़ा। और ये अरविंद केजरीवाल जी यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। बुआई 40,000 रुपए, कटाई 16 करोड़ रुपए का, यही इनकी राजनीति चल रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है बंधुगण, ये आपने देखा होगा
कि कोरोना के समय में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे राज्यों ने दिल्ली की स्थिति खराब कर दी। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इन सारे राज्यों ने खराब किया है, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो आज भी प्रदूषण जो हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा सब दायी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। सोचिए जरा। और तो और आज हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि 16 करोड़ रुपए खर्च हुए कहां। आप देखिए ये स्टबल बर्निंग, ये सुबह आप अखबार खोलते थे तो हर अखबार पे अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के मुस्कुराते हुए नजर आते थे। हाँ 25% कम हो गया है जी, अब 50% कम हो गया है, सब ठीक हो गया है जी। आज फिर ये चिल्ला रहे हैं कि सब ठीक हो गया है कि नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं। और जहां तक मैंने आपको कहा था, मात्र और मात्र 310 किसानों को बेनिफिट हुआ है, सिर्फ 310 किसानों को बेनिफिट। 40,000 रुपए का कैप्सूल और ये 16 करोड़ रुपए का तो आपको दिखा ही रहे हैं हम सब मिलकर। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हैं। इन सारे विषयों को लेकर दिल्ली प्रदेश ने किस प्रकार का आगे की रणनीति बनाई है ताकि दिल्ली की सेहत सुधरे, मैं आदरणीय आदेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विषय को आपके सामने रखें। धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी, राजीव जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों। बड़े डिटेल में संबित जी ने आपको पराली के बारे में बताया कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पराली को दिल्ली के प्रदूषण का एक मुख्य वजह मान के उस पर बहुत अच्छा काम किया है। और मैंने भी देखा है, जब मैं सुबह अखबार उठ के देखता हूं तो पराली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री गांव में जा रहे हैं, दिल्ली के जो दूर दराज के गांव हैं, और वहां एक बड़ा सा जो ड्रम लेके उसमें एक घोल बना रहे हैं और ये पराली छिड़काव होगी और उस पराली से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा। ये सबने देखा है। और आज जब दिल्ली अक्टूबर और नवंबर में, वो इस बार भी अक्टूबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यही कहा कि इस बार हम जो घोल बांटेंगे पराली से जो प्रदूषण या दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है उसको हम होने नहीं देंगे। ये इस बार भी उन्होंने सबको कहा कि दिल्ली में इस बार सरकार ने ये कमर कस ली है, हम प्रदूषण नहीं होने देंगे। लेकिन सही बात कही है संबित जी ने, इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है कि दिल्ली के अंदर कोई राजनीति की जाए प्रदूषण, क्योंकि इस प्रदूषण से सबको ही परेशानी होती है। जो हमारे बच्चे हैं, युवा साथी हैं, बाहर निकलते हैं, खुद मुझे भी इसमें गले में इन्फेक्शन हो गया है पिछले 10-15 दिनों से, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई दिल्ली का परिवार इससे अछूता रहा हो जिसको गले में, जिसको कहीं चेस्ट में इन्फेक्शन ना हुआ हो। लेकिन बड़ा तकलीफ होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब या दिल्ली सरकार वो इतना कैजुअल अप्रोच, इतना दिखावटी अप्रोच इतने गंभीर मसले पर वो लेते हैं। सारी फैक्ट्स आपके बीच रखे गए हैं। मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से यही कहना है, या उनके बारे में यही कहना, वो ही कहते थे कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे और दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक धुआंधार शहर। उस धुआंधार शहर की बजाय उन्होंने उसको धुआंदार में कन्वर्ट किया है और दिल्ली के लोग उसमें रहने के लिए अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि एक गैस चेंबर में रहना उन्हें पड़ रहा है। और जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पराली, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जिसके बारे में कहा कि पराली जिसको उन्होंने 40,000 रुपए में खरीद के, जैसा संबित जी ने कहा, लगभग 16 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए। मैं भी
ये बात कहना चाहता हूं कि शायद अगर उनको लगता है कि उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं और प्रदूषण अभी थमा नहीं है और इसका जिम्मेदार पराली ही है, तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कल 12 बजे हम लोग उनको एक 40,000 रुपए का चेक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको सौंपेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। मिलकर काम करेंगे और हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हम उस तरह की बात नहीं करना चाहते जैसा उनके वकील कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। हालांकि कोर्ट ने तुरंत उनको कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम मत करिए, एमसीडी को जिम्मेदार मत ठहराइए, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा और आज भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कहा गया। और जिस तरह उन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने रेवेन्यू सिर्फ क्या विज्ञापन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को 40,000 रुपए का चेक सौंपेंगे और दिल्ली के प्रदूषण को मिलकर कम करेंगे। ये संकल्प हम लोग व्यक्त कर रहे हैं दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए, क्योंकि हम इस पर कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मिलकर दिल्ली का प्रदूषण कम हो। यही बात मैं कहना चाहता हूं। बाकी डिटेल में आपको सारी बातें संबित जी ने कहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जरूर इस बात को कल हम जब चेक देंगे तो इस बात को समझेंगे और आगे उसको करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। और आदेश जी का भी हम आज धन्यवाद करते हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। 40,000 रुपए से जो प्रयास किया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाए, तो हम भी मैचिंग ग्रांट हम भी पार्टी की तरफ से 40,000 रुपए देंगे, ताकि दोनों उस अमाउंट को जोड़ करके पूरी तरह से प्रदूषण को समाप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि आज राजनीति का विषय नहीं है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आदरणीय दिल्ली के अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, मैं उनको कहता हूं कि इसका उत्तर दें। बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली सरकार ने अगर ये समय से रहते, 7 वर्ष हो गए दिल्ली सरकार को, और इन्होंने 2018 के अंदर दिल्ली विधानसभा में एक ग्रीन बजट पेश किया था और उस ग्रीन बजट का उद्देश्य था कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम किया जाए। उसमें 26 पॉइंट के अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था हम स्मोक टावर लगाएंगे। आज तक सिर्फ एक स्मोक टावर लगाया दिल्ली सरकार ने। उन्होंने कहा था लास्ट मील कनेक्टिविटी करेंगे, बैटरी व्हीकल्स करेंगे और भी मेजर्स लेंगे, लेकिन उनमें से कोई अमल में नहीं आया। आखिर एग्जीक्यूशन का रोल जो है वो दिल्ली सरकार का है, जो उन्होंने समयबद्ध तरीके से नहीं किया, ठोस तरीके से नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे नहीं किया, और वो लगातार विज्ञापन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझकर वो वहां तक करते रहे और नतीजा आज दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संबित जी, अभी जो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बोला है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, जो केंद्र सरकार है वो पोल्यूशन को लेकर मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है? देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार की नीतियां हैं, इनकी यही नीति है, करना कुछ नहीं है, दोषारोपण करना है कि मीटिंग बुलाया नहीं जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, एमसीडी काम नहीं कर रही है, पंजाब के किसान खराब हैं, पंजाब के किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। तो भैया, आपको क्यों चुना गया था? आप सरकार में क्यों है दिल्ली में?
और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने तो बार बार कहा आज राजनीति का विषय नहीं है। इसी प्रकार का उत्तर सुप्रीम कोर्ट में भी दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से उनको आड़े हाथ लिया कि ऑडिट कराएं क्या, 40,000 वर्सेस 16 करोड़ रुपए। आप सोचिए 40,000 रुपए में ये पोल्यूशन कंट्रोल करने निकले थे और 16 करोड़ रुपए दिखावा, पराली जितना काम और फसल जितना इनका दिखावा है, तो स्वाभाविक है जनता पूछेगी सवाल। नहीं, जागरूकता किस चीज की बढ़ी? पराली किस प्रकार से उसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाना है, उसके लिए आपको जो उपकरण देना चाहिए वो आपने दिया नहीं। वो आपने केवल 300 किसानों को दिया और उस पर 40,000 रुपए खर्च किए और उस पर एडवर्टाइजमेंट किया 16 करोड़ रुपए का और जागरूकता पूरे हिंदुस्तान की बढ़ाई। क्यों? आप उसी पैसे में दिल्ली के प्रदूषण को तो रोक सकते थे ना। पूरे हिंदुस्तान के किसानों की जागरूकता को छोड़ करके वहां बाकी राज्य सरकारें काम करती। आप दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए अगर यही 16 करोड़ रुपए खर्च करते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी आमदनी क्या है और आपके विज्ञापन पे खर्च क्या है, इस पर तो चिंतन करना होगा ना। हिमांशु, इतनी जल्द मतलब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बाकी तो ये आदेश जी आपको उत्तर देंगे इस पे, मगर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी विज्ञापन पे विश्वास नहीं रखती है। हम तो मूल काम पे विश्वास रखते हैं। तो मूल काम के लिए, प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित में कहा है कि 40,000 रुपए से काम हो जाएगा। ठीक है, हम 40,000 रुपए देंगे, बाकी का काम तो अरविंद केजरीवाल जी कर ही लेंगे। फोटो डाल के एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब उनका काम है, वो कर लेंगे, सक्षम है उसमें वो। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट्स वही उन्होंने आज बोले हैं। कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसेज का, कंस्ट्रक्शन साइट पे बैन है टिल 31 नवंबर, डेमोलिशन पे बैन है। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? क्या सेंटर और स्टेट को दोनों को पहले क्यों नहीं फैसला लिया गया? सवाल यहाँ पे ये, क्यों वेट किया गया? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 10 पॉइंट थे, उसके बाद आज वो अप्लाई हो रहे हैं, जब आज 17 तारीख हो गई। देखिए, अगर प्रदूषण में राजनीति होगी तो यही होगा। प्रदूषण में राजनीति और प्रदूषण में विज्ञापन और विज्ञापन पे राजनीति, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रदूषण का विषय राजनीति का विषय नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी संगठनों को हाथ जोड़कर हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में, हमारे खुद के भविष्य के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में चिंतन करना होगा। आज का मूल प्रश्न सिर्फ एक ही है, 40,000 रुपए खर्च किए काम के लिए और दिखावे के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका जवाब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बिना राजनीति के दे दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम भी इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो आज इस मन से धन्यवाद दूंगा आदेश जी का कि उन्होंने खुद इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये सरकार का नहीं है तो पार्टी भी कंट्रीब्यूट कर रही है। 40,000 रुपए देकर के हम डबल इंजन बन रहे हैं। उनके इंजन 40,000 रुपए का, हमारा इंजन 40,000 रुपए का, डबल इंजन से हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।